हेलो एवरीवन। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सेट 1 देखा। रूथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो हमने थोड़े सेट 1 में कवर किए। आज हम सेट 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन सिस्टम हैज़ ट्रांसफर फंक्शन वे अल्फा इज अ पैरामीटर वे जी ऑफ एस इज दिस, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक सिस्टम गिवन है जिसमें जो जी ऑफ एस है उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, राइट। और एक हम देख सकते हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो हमें यूनिटी या नॉन यूनिटी फीडबैक वाला वो जो प्रॉब्लम आता है कि नॉन यूनिटी से हमें यूनिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो अब यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ेगा, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ए ऑप्शन है द क्लोज लूप सिस्टम इज नेवर स्टेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा। द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर सम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा। सी है क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा। एंड ऑप्शन डी है क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो बेसिकली हमें अल्फा का जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल वो फाइंड करना है। तो अगर हमें चाहिए कि हमारा सिस्टम स्टेबल होना चाहिए तो हमें पता है अगर हमने रूट एरे या रूट टेबल फॉर्म किया तो उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। और हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है तो हम कंडीशन डेवलप करेंगे। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये हमारा जी ऑफ एस है, ठीक है। और जी ऑफ एस ही हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एच ऑफ एस हमारा 1 है, राइट। तो जी ऑफ एस से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से जब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का अगर है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है। एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वही क्या होता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, बेसिकली डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर प्लस अल्फा एस माइनस 4 प्लस एस प्लस 8। सो एस स्क्वायर प्लस एस को कॉमन ले लें हम तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेसिकली हम रूट एरे या रूट टेबल फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एस स्क्वायर एस रेज टू 1 एस रेज टू 0। सो यहाँ पे आएगा 1 4 अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 0। सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 0 डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1 विल बी 4। सो अगर हम देखें हमारा जो फर्स्ट कॉलम है हमारे रूट एरे का वो ये है ना। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल ये वाली जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं, इक्वल टू मार्जिनल स्टेबिलिटी की कंडीशन हो जाती है, राइट। सो ग्रेटर देन 0 के लिए अब क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस 1 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। देन अल्फा वुड बी व्हाट, ग्रेटर देन -1। अब ग्रेटर देन -1 में क्या क्या आता है, नेगेटिव वैल्यूज़ तो आती है, ठीक है। -1 से जो ग्रेटर वाली वैल्यूज़ है वो नेगेटिव वैल्यूज़ तो आएंगी, प्लस 0 आ जाएगा, प्लस जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। द क्लोज लूप सिस्टम इज़ नेवर स्टेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ऐसा तो नहीं है, फॉर अल्फा ग्रेटर देन -1 हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाता है, राइट। तो ये ऑप्शन हम रिजेक्ट करते हैं। द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर सम पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ अल्फा। सम पॉजिटिव वैल्यूज़ तो है लेकिन नेगेटिव वैल्यू भी है, 0 भी है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की है, राइट। तो बी भी कैंसिल। क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ अल्फा। अब ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ तो है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमारा जो सिस्टम है अल्फ़ा की ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमारा सिस्टम स्टेबल तो रहेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ की भी बात है, ठीक है। थोड़े नेगेटिव वैल्यूज़ भी है। तो देखते हैं ऑप्शन में डी, क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ तो नहीं है, मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ओपन राइट हाफ एस प्लेन पोल्स ऑफ जी ऑफ एस दिस इज, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ ओपन राइट हाफ एस प्लेन के जो पोल्स है वो फाइंड करना है, 0 1 2 3 ये सारे ऑप्शंस गिवन है। और हमारा जी ऑफ एस या जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो हमें ये गिवन है। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा रूट एरे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लोज लूप सिस्टम के लिए भी वैलिड है और ओपन लूप सिस्टम के लिए भी वैलिड है।
अब यूजुअली हम हमेशा क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं, तो जो क्लोज लूप के क्वेश्चंस है वो हम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो क्राइटेरिया है वो ओपन लूप सिस्टम के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो ओपन लूप सिस्टम के लिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। सो बेसिकली हमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये है, एंड इसको हमें रूट एरे या रूट टेबल के फॉर्म में बनाना है ताकि हमें स्टेबिलिटी पता चल सके ओपन लूप सिस्टम की, एंड फिर हम उसके स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकें, ठीक है। सो हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं s⁵, s⁴, s³ s², s⁴, s⁴, ठीक है। सो ये क्या होगा, 1 3 5 2 6 एंड दैट्स इट, राइट, नहीं 3 भी आएगा। अब हमारा यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, 3 2 6 -6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 0, 5 2 10 -3 डिवाइड बाई 2, 10 - 3 क्या हो जाएगा 7, 7/2, ठीक है, और यहाँ पे तो 0 ही आएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रो है वो क्या आ रहा है 0, तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, एप्सिलॉन कंसिडर करते हैं, ठीक है, और हम हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगा, 6 एप्सिलॉन -7 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, 3 एप्सिलॉन -0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और वहाँ पे क्या रहेगा 0। अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये टर्म सपोज मैं x मान लेती हूँ, तो यहाँ पे हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x क्या हो जाएगा हमारा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 6 एप्सिलॉन -7 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 3 एप्सिलॉन डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन -7 बाय एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमने एज इट इज़ अभी रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -0 डिवाइड बाय x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें क्या पता है एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन बेसिकली एक पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी होती है ना, रियल नंबर है, तो एक पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर है ये। अब हमें बेसिकली फाइंड करना है कि ये और ये जहाँ पे एप्सिलॉन यूज़ हुआ है, ये दोनों में कोई साइन चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो x है इसमें हमारा जो एप्सिलॉन है वो टेंस टू क्या है 0, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी है मतलब टेंस टू 0 रहेगा, ठीक है। तो हम इससे हम x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एप्सिलॉन को हम LCM कर लेते हैं, 6 एप्सिलॉन -7 -3 एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन -7, ठीक है। अब अगर हमने एप्सिलॉन को 0 टेंट किया या 0 पुट किया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2 -7, ये टर्म हो जाएगा 0 डिवाइड बाय -7, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें साइन चाहिए। तो ये जो साइन है यहाँ पे ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो क्या है 6 एप्सिलॉन -7 बाय एप्सिलॉन, ठीक है, जहाँ पे हमारा लिमिट एप्सिलॉन का 0 पे टेंड कर रहा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 7 बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 6 - इन्फिनिटी विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, राइट। तो ये क्या आ रहा है, एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, ठीक है, ये एक नेगेटिव आ रहा है। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस हम देख सकते हैं कितने, एक और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ट्रांजिशन है, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो एक साइन चेंज, और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव हो रहा है तो एक और साइन चेंज, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स
open loop poles in RHS plane will be 2. ठीक है, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा. सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. हमने छोटा सा एक नया चीज़ सीखा इसमें. अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. कंसिडर अ ट्रांसफर फंक्शन जी पी ऑफ एस एज दिस with p as a positive real number. The maximum value of p until which gp remains stable is. So हमें एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है. अब ऑब्वियसली अगर मेंशन नहीं है तो वो एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ही है. ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है. p जहाँ पे ये जो p है ये हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर है. ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p until which gp remains stable. तो एक मैक्सिमम वैल्यू हमें p की फाइंड करनी है जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना ये, तो क्लोज लूप सिस्टम है वो स्टेबल रहे. ठीक है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी के बारे में हम कैसे बात करते हैं? सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, राइट. और क्योंकि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होगा? वो सिंपली ये जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा. ठीक है, तो एस स्क्वायर प्लस 3 प्लस पी एस प्लस 2 माइनस पी. ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत कंफ्यूज कर सकता है. ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ है और ये जो जी पी ऑफ एस दिया हुआ है, ऐसा लग सकता है कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और हमें बेसिकली ये दोनों को ऐड करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, ऐसा कंफ्यूज कर सकता है. लेकिन अगर क्लैरिटी है, पता है कि जो हमारा सिस्टम है वो एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो हम बहुत ईजिली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं विदाउट कुछ रॉन्ग किए. ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. ओके, सो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया. अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम हमारा रूट टेबल बना देते हैं. एस स्क्वायर एस रेज टू 1 एस रेज टू 0. सो 1 ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस पी, 3 प्लस पी एंड ये 0. सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 0 डिवाइड बाय दिस, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस पी, राइट. तो हमारा कंडीशन क्या है फॉर स्टेबिलिटी? फॉर स्टेबिलिटी हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट. तो 3 प्लस पी क्या होना चाहिए? 3 प्लस पी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड पी शुड बी ग्रेटर देन -3. ठीक है, ये कंडीशन है. एंड 2 माइनस पी शुड बी ग्रेटर देन 0 और पी शुड बी लेस देन 2. ठीक है, ये कंडीशन है. तो अगर हम देखें, अगर इसका कंक्लूजन निकालें हम दोनों इक्वेशन से, तो हमें p का रेंज क्या मिल जाएगा? p शुड बी ग्रेटर देन -3 एंड इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी लेस देन 2. ठीक है, तो ये हमारे p का रेंज आ जाएगा. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि p इज़ एज अ पॉजिटिव रियल नंबर. पॉजिटिव रियल नंबर मतलब p शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 2. ठीक है, मतलब p ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव है एंड ये जो रेंज है वो एज इट इज़ रहेगा. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p अंटिल विच जी पी रिमेन्स स्टेबल. अब फॉर स्टेबिलिटी हमें पता है कि ये वाले साइन में यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन आ गया तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? एक मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, करेक्ट. तो p2 से जस्ट एक लेस वैल्यू वो होगी p की मैक्सिमम वैल्यू फॉर स्टेबिलिटी. सो p शुड बी व्हाट? इट शुड बी 1.99. आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, है ना. आइडियली क्या होना चाहिए? 1.99 क्योंकि रियल नंबर है तो हम 1.99 वैल्यू ले सकते हैं. सो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन. अ क्लोज लूप सिस्टम हैज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज दिस वेयर k इज फॉरवर्ड गेन ऑफ द सिस्टम. द कंडीशन फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी इज. सो हमें क्वेश्चन में एक क्लोज लूप सिस्टम ऑलरेडी दिया जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हमें ऑलरेडी दिया, तो यहाँ पे अभी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब k हमारा एक फॉरवर्ड गेन है सिस्टम का एंड हमें कंडीशन पूछा है फॉर क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबल. ठीक है, तो हमें हमारा सिस्टम जो है वो एक स्टेबल सिस्टम चाहिए. तो k का रेंज, k की जो वैल्यू है वो पूछी है कि a b c या d, ये चारों में से कौन सा ऐसे k का वैल्यू होगा जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम होगा. ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करना चाहें या कमेंट करना चाहें स्टेबिलिटी पे, तो हम क्या फॉर्म करते हैं? हमारा रूट टेबल या रूट एरे फॉर्म करता है. अब ये क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो हम दो मेथड से हमारा जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं. एक तो मैंने जो शॉर्टकट मेथड बताया था वो, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, राइट.
या फिर हम रूट एरे भी फॉर्म कर सकते हैं। सो दोनों मेथड से देख लेते हैं। सो अगर हम हमारे शॉर्टकट से जाए तो हमारा x क्या हो जाएगा 6k, इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय इसका कोएफिशिएंट, तो 6k प्लस ये मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2 एंड हमारा y क्या हो जाएगा 1 इंटू 8, तो 8। सो अगर हमें हमारा सिस्टम स्टेबल चाहिए तो x शुड बी ग्रेटर देन y, राइट, एंड 6k k प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 8, ठीक है। इसको सॉल्व करें हम तो क्या हो जाएगा 6k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हो जाएगा k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब बेसिकली हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो k की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो 2 वैल्यूज़ को पहले फाइंड करते हैं। सो हमारा d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो c हमारा -4 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 36, 4 3 से 12 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 48, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 84। सो रूट d हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 21 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ गया, रूट d आ गया। अब हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है। 2a मतलब हमारा 6 आ जाएगा। सो ये कुछ 1 प्लस माइनस 21 बाय 3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो k है उसका एक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और एक वैल्यू नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये माइनस, यहाँ पे -1, तो एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे हम तो k की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी 0.528 एंड एक आएगी -2.258, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ आने वाली है k की। अब क्योंकि हमें चाहिए हमारा जो सिस्टम है वो एक क्लोज लूप स्टेबल सिस्टम होना चाहिए, तो अगर इसमें हम हमारी k की जो वैल्यू है वो पुट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा कि -0.528 एंड k प्लस 2.258 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। सो इससे अगर हम कंक्लूड करें तो हमारा k का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.528 होना चाहिए और हमारा k का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2.258 होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक। अब इनका अगर यूनियन देखें हम तो द वैल्यू शुड बी k शुड बी ग्रेटर देन 0.528, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0.528, राइट, क्योंकि अगर देखें तो इसमें ये बड़ा नंबर है तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0.528, राइट। तो अब हम देखें तो k इक्वल्स टू 0.528 या k इक्वल्स टू -2.528, तो अगर ये दोनों में से हम लोग को लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमें हमारा सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम नहीं चाहिए, राइट। तो हमें ग्रेटर देन 0.528 चाहिए। तो ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0.528 नहीं है, इट्स इक्वल टू 0.528। तो ये जो नंबर है वो डिलीट हो जाता है और ये भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब B और C में से कोई ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। सो अब k इज़ ग्रेटर देन 0.528 और यहाँ पे ग्रेटर देन 0.528 का ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन B है, ठीक है। तो हमारा जो k का वैल्यू है वो 2 होना चाहिए फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल, ठीक है। अगर सिस्टम स्टेबल चाहिए तो हमें ये ग्रेटर देन वाला कंडीशन, x ग्रेटर देन y वाला कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम रूट टेबल से भी सॉल्व करें तो भी हमारा सेम ही इक्वेशन फॉर्म होगा और फिर हमारा जो रिजल्ट है वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following options correctly describes the location of the roots of equation this on the complex plane, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब हमारा जो S प्लेन होता है वो। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स को जस्टिफाई करता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर कोई मिसिंग टर्म है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे s³ वाला जो टर्म है वो मिसिंग है और s⁻1 वाला टर्म भी मिसिंग है ना। या फिर अगर कोई
नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। और क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे मिसिंग टर्म्स है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है ना, वो ए ऑप्शन अपने आप रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन कौन से बचते हैं? बी, सी एंड डी। तो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? हमारा रूट टेबल s⁴, s³ स्क्वायर, s⁴ एंड s⁴, ठीक है। तो ये जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 0। तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन गया? ROZ बन गया, रो ऑफ 0, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा? S4 + s² + 1 = 0। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4s³ + 2s⁴ + 0। सो ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज़ 2। सो इसको फर्दर हम सॉल्व करें, 4 - 2, 2 / 4 1/2, 4 - 0 / 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, राइट। अब इसको 1 - 4 - 3 - 6 और ये क्या आ जाएगा? 0 / -6, तो ये क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमारे रूट टेबल में से? सो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पोल्स, टोटल पोल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 4, ठीक है। हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो भी ऑर्डर 4 का है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो ROZ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिमेट्रिक पोल्स, राइट। तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना है? 1 2। सो नंबर ऑफ पोल्स ऑन RHS प्लेन कितना होगा? 2, ठीक है। ये हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? 4, राइट। तो इसका मतलब हमारा सिमेट्रिक पोल्स कितना हो जाएगा? सिमेट्रिक पोल्स भी हमारे 4 हो जाएंगे, है ना। ये हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स, राइट। सो हमारा ROZ नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स क्या आ जाएंगे? 4। तो अगर हमारा एस प्लेन ड्रॉ करें और पोल का लोकेशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 पोल्स हमारे RHS में लाई करेंगे, करेक्ट। अब हम ये एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो ROZ है उसके नीचे हमारा साइन चेंज हो रहा है, मतलब हमारे RHS में जो पोल है उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे सिमेट्रिक पोल्स आएंगे, ये हमने देखा था, है ना। तो ये जो है इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक पोल और इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक पोल, क्योंकि टोटल सिमेट्रिक पोल्स कितने हैं? 4 है। तो ये बन गया हमारा एस प्लेन, ये बन गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ठीक है। तो अब 4 ऑप्शन में, ये 3 ऑप्शन में से हम देखें तो क्या हो जाएगा? 1 RHS पोल, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्टेड है। 2 RHS एंड 2 LHS पोल, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। 4 पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो ये चीज़ तो करेक्ट नहीं है ना। सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। हमने थोड़े से एक नोट भी देखा और हमने कैसे हम हमारे रूट टेबल में से हमारा लोकेशन ऑफ पोल्स फाइंड करता है ये भी देखा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारे सेट 3 के साथ।